नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कक्षा 9 अध्याय 1 और प्रश्नावली 1.3। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9। अगर आप अभी तक इसके पीछे के वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 में क्या कहा गया है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। तो हम लोगों को बताना है जो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है इसमें से कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये प्रश्नावली 1.3 का लास्ट प्रश्न है। तो हम लोग पहले नंबर को देखते हैं। पहला नंबर में हम लोग के पास क्या है, √23। तो यहाँ पे देखिए √23 का हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह अपरिमेय हो जाएगा। अगर परिमेय होता तो इस पे रूट नहीं होता, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, अपरिमेय। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे, दूसरा नंबर कौन सा क्वेश्चन है, √225। ये 225 जो है इसका हम लोग अगर लघुत्तम निकाल करके देखें, इसका वर्गमूल निकालें तो निकल जाएगा। फिर 2 2 5 इसका लघुत्तम निकालिए। 3 7 21 और 3 5 15। फिर इसको 3 से खिलाएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब ये 5 से खाएगा 5 25। तो इसका मतलब है कि ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे भी स्क्वायर रहता तो ये रूट उठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 5 मतलब 5 तिया 15। तो हम लोग 15 को इस तरह लिख सकते हैं 15/1 जो P/Q के रूप में है। तो ये कैसा संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, परिमेय है। अब देखिए तीसरे नंबर में, तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या है हम लोग के पास, 0.3796 यही था। देख लीजिए प्रश्न में। अब इसको भी बताना है और इसमें डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है। जब डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है तो ये कैसा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो इसका भी आंसर आप लोग के पास हो गया। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है, क्योंकि इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे 0.3796 और यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, 1 पे 1 2 3 4 0। तो जो कैसा हो जाएगा, P/Q के रूप में हो जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में क्या था, 7.4787 डॉट 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 डॉट। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है कि 747878 मतलब 78787878 बार बार रिपीट करते जा रहा है। तो ये इसका पुनरावृत्ति हो रहा है। जब पुनरावृत्ति हो रहा है तो इसको हम लोग परिमेय मानते थे, क्योंकि जब इसका हम लोग परिमेय निकालते थे कितना, मतलब इसे दो डिजिट पे रेकरिंग है, रेकरिंग करके मान करके बनाते थे, तो इसका आंसर क्या निकलता था, परिमेय। अगर आप उस प्रश्न को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो ये कैसा संख्या हो जाएगा, परिमेय। अब थोड़ा इस जगह समझने वाली बात है कि इसको हम लोग परिमेय लिखे तो क्यों लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सवाल कैसा है, 7.478 इस पे रेकरिंग है। तो पहले हम लोग को क्या करना था, तो x बराबर इसको मान लेते थे, उसके बाद फिर इसको इस तरह से लिखते थे 7.477878778 डॉट 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 समीकरण 1। और फिर दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, 100 से। तो ये हो जाएगा 100x और इधर में 100 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ चल जाएगा, यहाँ, मतलब
747 और 0.8787 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेते थे समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करते थे तो इसका हम लोग का आंसर निकलता था परिमेय के रूप में, इसलिए हम लोग इस सवाल को परिमेय के रूप में आंसर परिमेय में दिए हैं। अब 5वें नंबर में प्रश्न है 1.01, देखिए 10100 फिर 1000001, तो इसमें जो है पैटर्न नहीं बन रहा, मतलब इस पे रैकरिंग नहीं हो रहा, मतलब वो अपना एक पैटर्न पे काम कर रहा है। तो पैटर्न पे जब काम कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पुनरावृत्ति तो हो रहा है, लेकिन पुनरावृत्ति में ये क्या हो रहा है कि अपना पैटर्न बना रहा है, इसलिए इस सवाल का हम लोग उत्तर देंगे ओ परिमेय। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं।